स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न होने वाले बयान पर बुधवार को सियासत तेज दिखी। संसद में आम आदमी पार्टी, शिवसेना सहित कांग्रेस जैसी मुख्य विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और तंज भी कसा। लेकिन ठीक महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस पार्टी सरकार में सहयोगी दल है, वहां पे उसके नेता बयान दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, ये सच है। नाना पटोले ने इस तरह का बयान दिया। ठीक महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी मौतें नहीं हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आंकड़ा न होने के संसद में दिए सरकार के बयान पर बुधवार को सियासत तेज हुई। दिल्ली में शासित आम आदमी पार्टी की सरकार, कांग्रेस, शिवसेना समेत कई ने केंद्र पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और तंज कसा। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि झूठ के लिए केंद्र सरकार पर केस दर्ज होना चाहिए। राउत ने कहा कि अनेक राज्यों में कई लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, उनके रिश्तेदारों को केंद्र सरकार को अदालत में ले जाना चाहिए। यह पता लगाना होगा कि जिन लोगों के रिश्तेदारों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई, क्या वे इस मुद्दे पर संसद में दिए गए केंद्र के जवाब पर भरोसा करते हैं या नहीं। कांग्रेस ने कहा कि हम इस मुद्दे पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली समेत देश में कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से जाने गई हैं। कुछ दिनों में ये केंद्र कह देंगे कि कोरोना था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई थी तो आए दिन अस्पताल अदालत क्यों गए। अस्पताल कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई। केंद्र ने हमसे ऐसी मौतों का कोई आंकड़ा नहीं मांगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मौत के आंकड़े जुटाने और परिजन को 5-5 लाख मुआवजा देने के लिए जो कमेटी गठित की थी, ऐसा लगता है कि उसे केंद्र ने उपराज्यपाल के जरिए इसलिए भंग किया कि वे कह सके कि ऑक्सीजन संकट से किसी की मौत नहीं हुई। इधर मुंबई में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।